सोसाइटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही पीसफुल है। आप आराम से अपना पीस मूवमेंट भी एंजॉय कर सकते हैं और बाकी काफ़ी स्पेसियस है। बच्चों के लिए एकदम अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे पार्क्स हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुनीत मदान और मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच मकान। गाइस, मैं फिर से आ गया हूं एक ब्यूटीफुल डिजाइन, मैं कहता हूं टॉप नॉच 2 BHK और प्राइम लोकेशन SPR रोड पे आपको मिल रहा है 90 लाख में। एंड गाइस, यू नो इसका साइज क्या है? साइज है इसका 635 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। नाउ गाइस, देयर इज अ डिफरेंस। जनरली इस पर्टिकुलर कारपेट एरिया पे ना आपको 3 BHK मिलते हैं। 3 BHK कहाँ मिलते हैं? जिसमें आपको जितने भी नए अफोर्डेबल निकलते हैं वो सारे आपके 3 BHK 635 या 645 में मिलते हैं। लेकिन इस साइज में 2 BHK का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब होता है कि भैया प्रॉपर होम। तो मैं आपको इस बड़े साइज में 2 BHK आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिलाने जा रहा हूँ। इस सोसाइटी के बारे में भी जानेंगे। सो गाइस, ये रहेगी हमारी इस फ्लैट की एंट्रेंस। देखिए, ये रहेगी अपनी एंट्रेंस और यहाँ पे आता है आपका सेंट्रल फ्लोर एरिया। सेंट्रल फ्लोर एरिया के ना आपके अलग अलग एडवांटेज है। सबसे बड़ी एडवांटेज तो क्या है? कोई जोमेटो वाला आ रहा है, कोई स्विगी वाला है, तो घर के अंदर ना आ पाए या घर के अंदर डायरेक्ट ना घुस पाए। तो इसलिए सेंट्रल फ्लोर एरिया की ना आपकी अलग एडवांटेज है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी ब्यूटीफुल, यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया डिजाइन करवा रखा है। यहाँ पे आप पेंटिंग भी लगवा सकते हैं। ये रहेगा आपका शू रैक। भैया प्रॉपर शू रैक है, इतना बड़ा आपका शू रैक यहाँ पे बन रहा है ना। जैसे ही हम शू रैक से आगे आते हैं, ये रहता है हमारा ब्यूटीफुल टीवी पैनल। ओके, लुक एट द साइज ऑफ दिस टीवी पैनल। और बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे क्राफ्ट कर रखा है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत प्यारा स्विच वर्क है। और ये देखिए, इतना मैसिव आपका टीवी पैनल है, इतनी बड़ी आपको वॉल मिलती है। यू नो व्हाट गाइस, जो मैंने आपको बोला था ना 635 में 2 BHK का मतलब ही यही होता है कि आपको ना प्रॉपर घर मिलता है। 3 BHK लोगों को चाहिए, लेकिन अगर उसी साइज में 2 BHK मिले ना तो उसकी एक अलग ही एडवांटेज है। कोई भी आपके घर में आएगा ना, एंटर होने के बाद उसको ये नहीं लगेगा कि फ्लैट कम स्पेशियस है। तो ये देखिए भैया, 10 से 12 लोग तो यहाँ पे आपके ड्राइंग एरिया में इजीली बैठ सकते हैं। ये आपका रहेगा फ्रिज का स्पेस। ओके, फ्रिज के साथ है हमारी किचन। लेकिन किचन से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये रहेगा अपना डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे डाइनिंग टेबल अभी लगा नहीं है, लेकिन ये अपना रहेगा डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे रहेगा हमारा ब्यूटीफुल टेम्पल। और इस टेम्पल के साथ भी क्या है? साथ में आपकी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे बनी हुई है। सो लुक एट द स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। नीचे ऊपर आपको मैसिव स्टोरेज मिलती है। फिर आती है इसकी किचन। ओके, ये देखिए, ये रहेगी ब्यूटीफुल आपकी डिजाइन किचन। और किचन की खास बात क्या है ना, जो इसका सिंक एरिया है, सिंक एरिया इसका बाहर है। और सिंक एरिया बाहर की ना असली एडवांटेज बताऊं यार, हमारी लेडीज को ना पसंद नहीं होता कि रात को बर्तन रह जाए। जैसे हमारे कहते हैं ना, रात के झूठे बर्तन किचन में नहीं होने चाहिए। भैया किचन में नहीं रखेंगे हम, किचन की बजाय बाहर सिंक एरिया में रख देंगे ना। ये रहेगी इसकी यूटिलिटी बालकनी। इस यूटिलिटी बालकनी में आपको डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ये सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। इससे मोर देन यूजेबल एरिया ना। हम दोबारा से आ गए किचन के बाद। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे स्टोरेज स्पेस बना रखा है। ओके, सो देयर इज इनफ स्टोरेज। अब ये जो स्टोरेज है, ये हमारे किचन के लिए भी काम आ सकती है। बाय द वे, कोई जार्स वगैरह रखने हो तो दिस इज वेयर लाइक वी कैन पुट देम। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट बेडरूम। ये देखिए, ये जो बेडरूम है ना, इसका जो साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली 14x12 का। सो इट्स अ वेरी गुड साइज बेडरूम। और इस बेडरूम के साथ आपका अटैच है वॉशरूम। ओके, अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो वॉशरूम हमारा, इसका ड्राई और वेट एरिया आपका सेपरेट है। ओके, जैसे ही मैं वॉशरूम से निकलता हूं तो एक स्टोरेज स्पेस आपका यहाँ बनता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कितने सारे बॉक्सेस का स्पेस है। यहाँ देखेंगे तो कितना, ऊपर देखेंगे तो ठीक है। और कुछ ब्यूटीफुल डिजाइन आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। एंड अदर देन दैट, कि जो हमने अभी टेम्पल आपको दिखाया था, टेम्पल बाहर था, वेरी गुड। किसी को इनसाइड बनाना है बेडरूम के, वो भी बना सकता है। लेकिन जनरली हमारे वास्तु में कहते हैं कि भैया जो हमारा मंदिर हो ना, वो मंदिर बाहर में हो, रूम में ना हो तो बेटर है। ओके, नाउ अब इसके साथ ही यहाँ आती है इसका दूसरा स्टोरेज स्पेस। ठीक है, ये जो अलमीरा है ये आपका बेसिकली इनबिल्ट है। तो बेसिकली ये वॉल है और ये अलमीरा है और ये इनसाइड है। तो यहाँ पे आपका स्पेस खराब नहीं हो रहा। और इसके साथ अब अटैच है इसकी बालकनी। ओके, ये जो बालकनी है ना, ये आपकी रैप राउंड बालकनी है।
जैसे आपके हाई लग्जरियस अपार्टमेंट में बोलते हैं ना रैप अराउंड, तो ये एग्जैक्टली रैप अराउंड बालकनी है, एल शेप की बालकनी है, पूरी बड़ी बालकनी है। लेट मी शो यू। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो बालकनी का साइज देख के कहेंगे कि यार पुनीत मजे आ गए। तो ये आपकी इसकी बेसिकली बालकनी रहेगी। ओके, अब इस बालकनी के साथ भी क्या है ना, आपका दूसरा बेडरूम भी अटैच है। हालांकि मैं ये बेडरूम आपको अंदर से दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो ये सेकंड बेडरूम की भी बालकनी इसके साथ अटैच है, पूरी रनिंग बालकनी। ओके, लेट मी शो यू। तो ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले 4 एरिया दिखा था ना, इसके इस साइड आता है आपका सेकंड बेडरूम। और सेकंड बेडरूम का भी अगर हम साइज की बात करें तो सेकंड बेडरूम का भी साइज है ना, वो अप्रोक्सीमेटली आपका 14x12 का है। सो गाइस, यही सबसे बड़ी एडवांटेज होती है जब हम बड़े साइज में 2BHK लेते हैं ना, तो कहीं से भी हमें फंसा हुआ महसूस नहीं होता। इसके साथ भी आपका वॉशरूम अटैच है। अगेन, इससे वेरी गुड साइज आपका वॉशरूम है। ड्राई और वेट एरिया इसके आपके सेपरेट है। और इस बेडरूम में भी अगर मैं स्पेस की बात करूं तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका अलमीरा का स्पेस है, ये इसकी वॉल है। तो कहीं से भी ना, कहीं पे अगर मैं इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, मेरा पूरा हाथ चला गया। तो 2 फीट की कम से कम इसकी विड्थ है इस बेसिकली स्टोरेज स्पेस की। ओके, एंड अदर देन क्या है, आप इसका साइड में भी आप इसका स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं। ओके, नाउ जो बच्चों के लिए स्पेशली इतने सारे यहाँ पे झूले लगा रखे हैं अफोर्डेबल में, ट्रस्ट मी गाइस, इतना ना तो बड़ा पार्क मिलता है, ना ही ऐसा हाई क्लास आपके बच्चों के लिए आपके खेलने के लिए जगह मिलती है। ठीक है, बच्चों के लिए आपके 1 2 3 4 5 6 to 7 आपके बेसिकली मतलब कि एक्टिविटीज हैं जो बच्चे कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट यहाँ पे खेल सकते हैं क्रिकेट भी। ठीक है, यहाँ पे यंगस्टर हैं, इन यंगस्टर से पूछते हैं, ठीक है, कि इनको सोसाइटी कैसी लगती है। कैसे यार पुनीत? अर्जुन यहीं रहते हैं। सो अर्जुन, और देखिए मिले भी कौन है, अर्जुन। ठीक है, नाउ अर्जुन, आप इसी सोसाइटी में रहते हैं? यस सर। कितना टाइम हुआ आपको रहते? यहाँ पे अप्रोक्स हो गया मुझे 7 से 8 महीने रहते हो गया। 7 से 8 हाँ, यही। तो ये सर सोसाइटी कैसी लगती है आपको? सोसाइटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही पीसफुल है। आप आराम से अपना पीस मूवमेंट भी एंजॉय कर सकते हैं, और बाकी काफी स्पेसियस है। और कहीं से ऐसा नहीं कि कंजेस्टेड हो, बाकी सब बढ़िया है। यहाँ पे ग्राउंड भी दिया हुआ है, बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वगैरह भी है, सब कुछ बढ़िया है। तो सर अगर मैं 10 में से अगर आपसे पूछूं कि 10 में से इस सोसाइटी को कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से इस सोसाइटी को मेरे हिसाब से 8 या 9 नंबर दे दूंगा। बाकी जो 1 नंबर काट रहा हूँ मैं जिम का काट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जिम बस 3 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है लेकिन 3 किलोमीटर है। मेरे हिसाब से सोसाइटी के अंदर पे एक जिम होनी चाहिए। अरे सर, बाकी सारी चीजें हैं, भगवान ने चाहा तो क्या पता आप ही खोल दें जिम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम एक और हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से रेजिडेंट है, इनसे हम थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहेंगे। ओके, हेलो सर। हाय, पुनीत। शाकिब। शाकिब सर, आप सर एक I'll just catch it. नहीं, you just Yeah. ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साजिद। शाकिर, SHAKIR। ओके, शाकिब सर, आप यहाँ पे एक सोसाइटी में कितने टाइम से रह रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ करीब 1 साल प्लस ही हो गया मुझे। 1 साल प्लस ही हाँ। हो गया। तो सर क्या सोसाइटी आपको कैसी लगी है? सोसाइटी काफ़ी अच्छी है। And when we shifted, it was always told that it's a very budget friendly. But apart from budget friendly, it's very nice, safe, secure. हाँ, बच्चों के लिए एकदम अच्छा environment है, अच्छे parks हैं, security guards हैं, amenities भी बढ़िया हैं, साफ सफाई we can talk. So it's all in all, it's very good. थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मेरा नाम है पुनीत मदान, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर चलो दीजिए। सर। तो इस सोसाइटी के ना आपके बाहर में आपके कमर्शियल है, जहाँ पे आपकी डेली नीड्स के लिए, ये जैसे ग्रोसरी स्टोर है, उधर आपका मेडिकल है। ठीक है, आपको सारी आपको एमिनिटीज यहाँ पे बाहर कमर्शियल में आपको सारी चीज मिल जाएगी। और कमर्शियल भी बहुत बड़ा है। देयर आर एक्चुअली कि जो आपके स्मॉल रेस्टोरेंट रहते हैं वो भी यहाँ पे सोसाइटी में सारे अवेलेबल है। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन भी है ना इसकी बहुत टॉप नॉच पे है। यहाँ पे आपके साइड में पड़ता है MX, अमेरिकन एक्सप्रेस, साथ में आपका एयर इंडिया, SPR रोड पे कितने सारे आपके ऑफिसेज हैं। तो ऑफिसेज के जाने के लिए भी है ना यहाँ पे बड़ा इजीली अपना जा सकते हैं, आपका टाइम बहुत कम लगेगा। सो गाइस, लोकेशन टॉप की है, सोसाइटी टॉप की है, फ्लैट टॉप नॉच है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करना है और हमारे साथ मैं आपको ये साइट विजिट कराऊंगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छा सा आपको सपनों का घर दिलाऊंगा। भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर भी करिए।
रिमेंबर माय नेम इज पुनीत मदान। मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच मकान। थैंक यू सो मच। जय हिंद।